अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो या फिर राइज एंड फॉल हो, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज तुम्हें दी हुई, क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन ऑन अ कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड विद अ 4 मीटर स्टाफ। 4 मीटर का स्टाफ था एक, उससे हमने जो है यहाँ पे रीडिंग्स की थी। अब ये यहाँ तुम लोग जो देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा आईएएस लिखा हुआ है, एफएस लिखा है, बीएस लिखा है, यहाँ पे बीएस लिखा है, ये सब मैंने अपनी मतलब जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो मैंने खुद से पहचान करके लिख दिए थे ये। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। ये सारे के सारे डिजिट्स तुम्हें दिए हुए होंगे, तुम्हें खुद से पहचानना होगा कौन सा बैक साइड है, कहाँ पे फोर साइड है, कहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है, कहाँ पे तुम्हारा टर्निंग पॉइंट या फिर चेंज पॉइंट है। तो ये सब चीजें तुम्हें खुद से पहचाननी होंगी। तो देखो क्या तरीका है इसको पहचानने का, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा बैक साइड होता है वो सबसे पहला रीडिंग होता है। तो जितनी भी रीडिंग्स तुम्हारे पास में है उनमें तुम पहचान लो कि सबसे पहला रीडिंग हमारा बैक साइड। ठीक, तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ ये वाला जो रीडिंग है 0.780, ये तुम्हारा बैक साइड है। ठीक है, अब 0.780 बैक साइड हो गया। इसके बाद जितने भी हैं ये कहाँ तक इंटरमीडिएट साइट है, कहाँ तक फोर साइट है, ये कैसे पता चलेगा। अब इसका एक ही तरीका होता है, देखो फोर साइट के बाद में सीधी सी बात है, किसी भी एक जगह पे तुमने अपना स्टेशन जो है, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेटअप किया हुआ है, वहां से तुमने सारे रीडिंग्स ली, वहीं वहीं से बैक साइड आएगा, वहीं से इंटरमीडिएट साइड आएगा, वहीं से फोर साइड। जैसे ही तुम वहां से उठा के उसको दूसरी जगह लेके जाओगे, अब बैक साइड आएगा, फिर इंटरमीडिएट साइड आएंगी, फिर फोर साइड। तो अब देखो क्या है, मैं ये बात रहा हूँ, सपोज करो कि हम यहाँ इस जगह पे, इसको मैं यहाँ पे ए नाम देता हूँ, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से मैंने रीडिंग्स ली है। सपोज पहली रीडिंग है बैक साइड, फिर देन यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड एंड देन फोर साइड। ठीक, अब सपोज मैं इस ए जगह से उठ करके इस इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे और हाइट थी यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे ऐसे इंटरमीडिएट साइड है, यहाँ पे फोर साइड। ये तो मुझे तब पता चला है जब मैं इस फिगर को देख रहा हूँ। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो मुझे यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं, उनको देख के कैसे पता करूंगा मैं। उनको सिर्फ देखते ही देखो क्या होता है कि जब भी तुम किसी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाते हो, तो ये जो प्रीवियस वाली बैक साइड होती है ना, ये देखो सॉरी, प्रीवियस वाली जो फोर साइड होती है, यानी कि प्रीवियस सेटिंग की जो फोर साइड होती है, और नेक्स्ट सेटिंग की जो बैक साइड होती है, ये देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की बैक साइड होती है, इन दोनों के बीच में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है दोनों की वैल्यूज, ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं वैल्यूज। तो बस यही चीज देख करके हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग जो है चेंज हुई, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा गया। अब वैल्यूज पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ तुम देख सकते हो कि पहले 0.780 था, हाईलाइटर ले देते हैं, यहाँ पे 0.780 था, यहाँ पे 1.535, 1.955, 2.985, यहाँ पे 3.480, यहाँ पे सडनली 3.480 से 1.155 आ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यूज चेंज हो गई हैं, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। शुरू से बढ़ती जा रही थी, फिर अचानक से गिर गई, इसका मतलब चेंज हुआ है। ऐसे ही देखो फिर से 2.365, 3.645, फिर से अचानक से बहुत सारा कम हो गया, है ना। इसका मतलब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे टीपी लिखा है, टीपी यानी कि टर्निंग पॉइंट, ऐसे यहाँ पे टीपी लिखा है यानी कि टर्निंग पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से मुझे ये पता चला है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब जो जो चीजें मुझे पता चल चुकी हैं, लाइक बैक साइड कौन सी वैल्यू है, बैक साइड यहाँ पे तुम्हारे सामने है, ये रही एक बैक साइड, ऐसी बैक साइड तुम्हारे पास में एक ये है यहाँ पे, एक बैक साइड तुम्हारे पास में ये है यहाँ पे, जो जो बैक साइड्स है उसी तरीके से जो जो तुम्हारे पास है इंटरमीडिएट साइड से, देखो यहाँ पे मैं स्काई ब्लू से शेड कर रहा हूँ, ये तुम्हारे पास में इंटरमीडिएट साइड्स है। तो ये जो इंटरमीडिएट साइड्स हैं ये भी तुम्हें पता चल चुके हैं, और उसी तरीके से जो फोर साइड्स हैं, अभी देखो मैं यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फोर साइड्स हैं, ये तुम्हें पता चल चुके हैं। तो तुम क्या करोगे, सभी को अलग अलग एक कॉलम बना लोगे और उसमें रखो, यानी कि बैक साइड का एक कॉलम अलग रखना है, फोर साइड का अलग, इंटरमीडिएट साइड का एक अलग कॉलम। ठीक है, इस तरीके से हमें करते चले जाना। अब यहाँ तक सभी को अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, बिकॉज अब हम आगे जो अपना न्यूमेरिकल है वो प्रोसीड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
और देखो इसने और हमें क्वेश्चन में क्या कहा, एक चीज और बच गई, RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज 100 मीटर। फर्स्ट पॉइंट का जो RL है वो उसने हमें दिया हुआ है कितना है, 100 मीटर। ठीक, देखो RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज 100 मीटर। इसका मतलब उसने पहले पॉइंट का RL दिया, दैट मीन्स उसने बेंचमार्क हमें यहाँ पे दे दिया। इसी चीज को मैं कह रहा था, सबसे पहला जो तुम्हें RL होगा वो बेंचमार्क। डिटरमाइन RL ऑफ ऑल द अदर पॉइंट्स बाय बोथ मेथड से करना है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी करना है, राइज एंड फॉल से भी करना है। सेम न्यूमेरिकल, सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंशिएट हो जाए कि दोनों में क्या मेथड अप्लाई हो रहा है, और तुम्हें अल्टीमेटली ये भी पता चल जाएगा कि दोनों मेथड से हर जगह पे आंसर सेम आ रहा है। ठीक, अभी देखो कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भी पता चल जाएगा। कंपेयर करवाऊंगा बाद में, जब दोनों मेथड सॉल्व कर लेंगे दोनों कंपेयर करवाऊंगा। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम जो है बैक साइड के लिए, ऐसे ही फोर साइड के लिए, ऐसे इंटरमीडिएट साइड के लिए, सभी के लिए हमें यहाँ पे जो कॉलम्स है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारे पास में यहाँ पे स्टेशन, इस जगह पे रखो स्टेशन। स्टेशन कौन से होंगे, जो ये रीडिंग्स दी हुई हैं इनको तुम अभी नंबरिंग करोगे। जैसे कि पहले वाली सबसे पहले बैक साइड, देन इंटरमीडिएट साइड आई है 3, फिर फोर साइड्स आई। तुम एक काम करो, ये जो रीडिंग्स हैं इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि तुम लोगों को पता रहे कि कौन सी रीडिंग कहाँ पे है। ये रीडिंग फटाफट से अपनी कॉपी में जो है नोट करो, एक रफ नोटबुक। अब ये सब वैल्यूज हो गई हैं नोट तुम लोगों की। अब यहाँ पे आ जाओ। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास भी वैल्यूज है। अब मैं यहाँ पे स्टेशन बना रहा हूँ। सबसे पहले स्टेशन वाला मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ, इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे पास में वैल्यूज हैं, जैसे कि तुम सबसे पहली वैल्यू देख सकते हो 0.780 है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे स्टेशन सबसे पहले रखोगे ए, उसके सामने 0.780 रखोगे। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि 0.780 किस में आ रहा है, बैक साइड में आ रहा है, इंटरमीडिएट साइड में आ रहा है, या फिर फोर साइड में आ रहा है, अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टेशन के लिए हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेशन हो जाएगा मेरा सबसे पहला, तो यहाँ पे स्टेशन के बारे में बता रहा था। स्टेशन यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया ए। यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं हम बैक साइड। यही सीक्वेंस रखना है, बैक साइड। बैक साइड के बाद में फिर क्या आता है, इंटरमीडिएट साइड आता है, वो यहाँ पे रखो। इंटरमीडिएट साइड के बाद में क्या आता है, फोर साइड आता है, वो यहाँ पे रखो। अब इंटरमीडिएट साइड के बाद में हमारा, सॉरी, फोर साइड के बाद में यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा RL, रिड्यूस लेवल। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं अपना रिमार्क, ये रिमार्क कर देते हैं। चलो ये सब चीजें हो गई हैं। ये हमारा पूरा का पूरा एक टेबल जो है तैयार। अब स्टेशन है, सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, सब लोग जो अपनी अपनी उसमें देखो, चेक करो जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहली रीडिंग जो है वो है 0.780, तो वो आएगी तुम्हारे बैक साइड में, तो यहाँ पे उसको रखो 0.780 यहाँ। अब उसके बाद और कौन सी रीडिंग है, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में फिर वो स्टेशन बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो बाकी की इंटरमीडिएट साइड से, तो यहाँ पे हमारे पास है 1.535, तो इसको यहाँ पे रखो 1.535, ये हमने रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी है, यहाँ पे है 1.955, ये हो गया। इसके बाद में कौन सा है, सब लोग अपने उसमें चेक करते रहो, और जहां जैसे डाउट आ गया आएगा मुझे एकदम रेज हैंड कर देना। इसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा 2.985। ठीक, तो सारे के सारे इंटरमीडिएट साइट्स हमने रख ली। अब फोर साइट आने वाली है हमारे पास में। यहाँ पे फोर साइट कौन सी है, ये है 3.480, ये तो फोर साइट है। अब यहाँ एक डाउट सब लोगों को आ जाएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या। पहले स्टेशन पूरे लिख देते हैं। ये ई हो गया, देखो। अब फोर साइड तो मैंने लिख दी है, 3.480 मैं फोर साइड यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, जो अब टर्निंग पॉइंट आया है, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, अब उस चेंज की वजह से मेरा बैक साइड भी आने वाला है। अब वो बैक साइड को मैं कहाँ रखूंगा, बैक साइड को क्या मैं यहाँ रखूंगा ई के बाद में, एफ में रखूंगा बैक साइड को, यहाँ पे इस जगह।
या फिर यहाँ रखूंगा ई पे? जरा सोच करके तुम लोग मुझे बताओ उस बैक साइड को मैं कहाँ रखूंगा। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया था कि जब हम चेंज करते हैं तब रीडिंग्स कैसे ली जाती है। मैंने पूरा डायग्राम जो है तुम लोगों को समझाया था। अगर किसी ने अच्छे से क्लास करी होगी तो मुझे भी बता देगा आंसर। तो वो जो हमारी अब यहाँ पे वैल्यू है नेक्स्ट बैक साइड वाली, वो हम रखेंगे ई पे, जो कि है 1.15। यहाँ पर आ जाएगा 1.155, इतनी हो जाएगी। चलो अब इसके बाद में फिर से इंटरमीडिएट साइड्स जो कि आ जाएगा एफ पे, वो कितना है 2.365। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में उसी तरीके से फोर साइड है 3.640, और यहाँ पे भी बैक साइड उसी तरीके से आ जाएगा 0.935। ये हो गया। अब और इंटरमीडिएट साइड हमारे पास में कितना है 1.630, और हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा फिर फोर साइड 2.545। ये हो चुका है। यहाँ पे स्टेशन की नेमिंग कर दो F G H, ये लास्ट में आई। ये सब हो चुका, ये हो गया है। ठीक, ये हमारा टेबल जो है बन करके तैयार है अभी तक। अब इसके ऊपर हमें फर्दर सॉल्यूशंस कर, फर्दर सॉल्यूशंस का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें निकालना है, यहाँ पे आरएल हमें बाकी के सबके निकालना। अब इसको कैसे किया जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला जाए? अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये चीज हम करें। बेंचमार्क उसने हमें दिया है 100, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आरएल लिखो यहाँ पे 100, क्योंकि पहले स्टेशन के लिए उसने हमें आरएल दिया है ना 100, और रिमार्क में लिखो यहाँ पे बेंचमार्क। ठीक, बिकॉज ये बेंचमार्क। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस बैक साइड है 0.780, ये हो चुका है 100.780। सब लोग कैलकुलेटर से साथ के साथ सॉल्व करते रहो, मैं तुम लोगों से भी वैल्यू कहीं कहीं पूछता रहूंगा। सबसे पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। अब इसके बाद की हमारी ड्यूटी ये है कि हम आरएल जो है वो निकालते चले जाएं। RL1 निकालें, RL2 निकालें, RL3 निकालें। तो आरएल यहाँ पे आएगा तुम्हारा RL1, यहाँ पे आएगा RL2, यहाँ पे आएगा RL3। अब RL1 कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए भी मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था मैंने। RL1 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट या फिर फोर साइट कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इंटरमीडिएट साइट है, तो फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट लो। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में 100.780 माइनस इंटरमीडिएट साइट हमारे पास में 1.535। सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर हम एक बार करके देखो कितना आ रहा है। 100.780 माइनस 1.535, ये आ गया है 99.245। 99.245। लो जी, ये आ चुका है। तो RL1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99.245। ठीक, RL2 उसी तरीके से तुम लोग बताओ, RL3 तुम लोग मुझे बताओ। RL3 तक रुक जाना, फिर यहाँ पे इस वाले के लिए ये जो स्टेशन हमारा है, कौन सा स्टेशन हो जाएगा, ई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको थोड़ा सा नीचे। हाँ, इस ई स्टेशन के लिए फिर तुम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकल पाओगे। ठीक है, ये सॉल्व करवाओगे ई के लिए। सबसे पहले तो अभी तुम सी और डी की मुझे जो वैल्यूज हैं आरएल की, वो फटाफट से बताओ, वेरीफाई करेंगे। तो ये हमने आंसर्स यहाँ पे लिख दिए अपने, RL1 RL2 RL3 तीनों लिख दिए, वेरीफाई कर लेना सब लोग। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ई स्टेशन पे हम आ चुके हैं। ई स्टेशन पे हमारे पास में दो रीडिंग्स है, एक है बैक साइड, एक है फोर साइड। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना। सबसे पहले क्या निकालना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन आगे उसी से आरएल्स निकालते हुए हम जाएंगे। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब क्या है बात कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें बेंचमार्क चाहिए होगा। लेकिन बेंचमार्क तो उसने हमें शुरू में दे दिया, यानी कि आगे तो हमें आरएल चाहिए ना। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ई पे चूंकि चेंज पॉइंट हो रहा है, समझो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हर बार निकाला जाएगा जब जब चेंज पॉइंट आ जाएगा। अब चेंज पॉइंट हुआ है यहाँ पे चेंज पॉइंट है, लिख लो, ये हमें समझ में आ रहा है। सीपी लिख देता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, या फिर टीपी लिख लो या फिर सीपी लिख लो। तो यहाँ पे मेरा
अब हो चुका है क्या चेंज। मैं क्या करूंगा, आर एल यहाँ पे निकालूंगा। क्यों निकालूंगा आर एल? ताकि मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकूं एंड देन उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैं आगे सॉल्यूशन कर सकूं आर एल से। देखो अब कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से। स्टेशन ई के लिए ये रहा स्टेशन ई। आर एल्स क्या है हमारे पास, कैसे निकलेगा आर एल? भैया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, मैंने तुम लोगों को बताया था आई एस माइनस क्या कर देंगे, 4s कर दे, एफ एस कर देंगे। अब यहाँ पे आई एस तो है नहीं, लास्ट वैल्यू हमारे पास में क्या एफ एस ही है ना? उस वाले पे एफ एस है ना, तो यहाँ पे हम यही चीज करेंगे। एफ एस हमारे पास में कौन सा है, ये रहा 3.48। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये था 100.780, तो 100.780 माइनस 3.480, ये करेंगे तो हमारे पास में आ जा रहा है हमारा आर एल कितना, 97.3। 97.3 याद है। चलो अब जब हमारा आर एल आ चुका है, अब हम यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे स्टेशन। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो, कैसे निकाला जाएगा भैया? ये जो आर एल हमने यहाँ पे निकाला है प्लस इस पे हम करेंगे बैक साइड का एडिशन। आर एल हुआ है 97.3 और बैक साइड हमारे पास में यहाँ पे 1.155, जो कि हमारे पास में आ जाएगा 98.455। तो ये हमारे पास में हो चुका है यहाँ पे 98.455। इस तरीके से करना हो। अब ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया है, इसकी वजह से इसी से हम निकालेंगे नेक्स्ट अपना आर एल। ठीक है, एक जगह रखने के बाद वहां से सभी आर एल्स निकालने हैं, ये चीज हमें करना। चलो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम अपना निकाल लेते हैं उसी तरीके से आर एल। कैसे निकाला जाएगा आर एल भैया? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में स्टेशन एफ की बात करें, स्टेशन एफ। तो स्टेशन एफ के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है 98.455। ठीक, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आई एस। आई एस हमारे पास में कितना, 2.365। कितना आ जाएगा ये हमारे पास में आ रहा है 96.09। तुम लोग भी साथ के साथ सॉल्व करते रहो एंड वेरीफाई करते चलते रहो। ये आ जाएगा 96.09। ठीक है, अब सेम फिर से वही स्टोरी, फिर से टर्निंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब फिर से हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए तो पहले हमें आरएल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेशन एफ के बाद में हमारे पास में स्टेशन जी। स्टेशन जी के लिए आर एल क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड हो जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में 98.455 माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से 3.640 को माइनस। इस तरीके से जो हमारे पास में आर एल आ रहा है वो आ रहा है 94.815। ये आ चुका है 94.815। ये भी हमारा सीपीए चेंज पॉइंट। अब यहाँ पे उसी तरीके से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भैया? आर एल प्लस बैक साइड कर दो। आर एल हमारे पास में 94.815 है, बैक साइड हमारे पास में कितना है यहाँ पे 0.935। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 95.750, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट आर एल यहाँ पे निकाल लो। कैसे निकलेगा भैया? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कर देंगे हम क्या, इंटरमीडिएट साइड 1.6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 94.120 एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा 93.205। लो जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व तो हमने कर लिया, लेकिन क्या हमने सही सॉल्व किया है ये चीज भी तो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वो जो चेक वाला फॉर्मूला मैंने बताया था उस चेक वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चेक कैसे करेंगे देख लो। तो चेक हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू समेशन ऑफ, सॉरी समेशन तो है नहीं यहाँ पे, लास्ट आर कर लो माइनस फर्स्ट आर। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, बैक साइड का समेशन करो सभी का। तो 0.780
माइनस इन सभी का समेशन कर लेते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने समेशन करके रख दिया है, समेशन मैंने कर लिया है बैक साइड्स का जो कि आ रहा है 2.87, और ऐसे समेशन मैंने कर लिया है फोर साइड का जो कि आ रहा है 9.65, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे और मुझे क्या करना है अब, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल का। लास्ट आरएल मेरे पास में 93.205 है, फर्स्ट आरएल मेरे पास बेंचमार्क, ये चीज करता हूँ। तो लास्ट आरएल इक्वल्स टू 93.205 एंड फर्स्ट आरएल इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे 100 माइनस 93.205 हम करेंगे जो कि आ रहा है हमारे पास में 6.795। उसी तरीके से अभी तो हमने एक चीज निकाली है, अब यहाँ पे बैक साइड माइनस फोर साइड कर लेते, तो बैक साइड हमारे पास में है 2.87 माइनस 9.665, ये 2.87 माइनस 9.665, ये भी आ रहा है 6.795, ये मेरे पास में आ रहा है। यहाँ पे हमें जो है ना वैल्यू लेनी है, तो ये मेरा सेम आ गया है, तो इसका मतलब चेक सही है, चेक इज ओके, करेक्ट आंसर, सॉल्यूशन जो है वो हमारा सही है। अब सेम यही क्वेश्चन को हम राइज एंड फॉल के तरीके से देखेंगे।